बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज से 2 दिन पहले मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन पर एक वीडियो बनाई थी, जो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया उस वीडियो को। और उसमें बहुत सारे दोस्तों ने एक सवाल पूछा कि भाई, अगर हमने ये कार्ड बनवाना हो तो इसका ऑनलाइन तरीक़ाकार हमें बता दें ताकि हम एम्बेसी के चक्कर से बच जाए। इस कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं और ये कार्ड किस तरह बनाया जाता है, इस पर मुकम्मल ये वीडियो बनाई है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और चैनल पर जाके ये वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें इस कार्ड को बनाना चाहिए और इससे फ़ायदा लेना चाहिए। ये हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है, लेकिन हमें इसके बारे में इल्म नहीं है। हमको इल्म होना चाहिए और हमें ये कार्ड बनवाना चाहिए। फ्री ऑफ कास्ट है, इजी तरीक़ाकार है, इतने कुछ मसाइल नहीं। अगर आप ये वीडियो देख लो तो आपको समझ में आ जाएगी। अब हम किस तरह ये कार्ड बनाएंगे, इसके लिए हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। अगर हमने ऑनलाइन बनाना है ये कार्ड, तो सबसे पहले हमारे पास शनाख्ती कार्ड और ये सारी चीज़ें PDF में होनी चाहिए। JPG यानी आपके मोबाइल या कंप्यूटर में ये चीज़ें होनी चाहिए। आपकी एक तस्वीर जिसकी बैकग्राउंड ब्लू या वाइट हो। उसके बाद आपकी पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, उसके साथ आपकी जो पासपोर्ट पर जो इमिग्रेंट प्रोटेक्टर का स्टैंप लगा हुआ है उसकी फ़ोटोकॉपी। उसके बाद आपकी जो वीज़े वाली पासपोर्ट में जहाँ पर वीज़ा स्टैंप होता है उसका एक तस्वीर, और उसके साथ साथ आपके इकामे, अगर आप सऊदी अरब में हैं तो आपके इकामे की तस्वीर। ये चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। आपके मोबाइल या कंप्यूटर से जिससे भी आप अप्लाई करते हो उसमें ये चीज़ें ज़रूरी है। अगर आपके पास ये है तो आप इसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। इजी तरीक़ाकार है, जितना भी हो सके। मैं आपने करना क्या है, आपने सीधा जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों ने लिखा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन। आपने OPFP सिर्फ सिंपल अल्फाज में लिख सकते हो। इसको आप ओपन करें। ओपन करने के बाद आपके सामने इसका फ्रंट पेज आ जाएगा। अगर आपको डिटेल चाहिए तो डिटेल आप यहाँ से हर चीज़ का पढ़ सकते हैं। जितना डिटेल भी मैंने आपको दिया था यहाँ से मैंने पूरा पढ़ के आप लोगों को वो डिटेल दिया था, वो आप यहाँ से ख़ुद पढ़ सकते हो। आपने राइट साइड में ये 3 लाइन है, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर लिखा है OPF मेंबरशिप, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। आप यहाँ से क्लिक कर लोगे तो आपने ये डिटेल पढ़ना है, तो बेहतर है आप ये डिटेल पूरा पढ़ ले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो पूरा आप लोग पढ़ ले। इसके बाद आपने नीचे आना है रजिस्टर ऑनलाइन। रजिस्टर ऑनलाइन पर आप क्लिक करें। उसके बाद आप क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक कर लेते हो तो नेक्स्ट पेज आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने क्लिक टू एक्सेस न्यू पोर्टल, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। लॉग इन, एंटर ईमेल, पासवर्ड। ये तो अभी आपका है नहीं, आप अभी तक इसमें रजिस्टर नहीं हो, तो आप नीचे आना है। आपने ये डिटेल पूरा पढ़ लेना है। डिटेल पढ़ने के बाद यहाँ नीचे पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पर आप लोग क्लिक करें। इसके बाद आपसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है। आपका फुल नेम क्या है वो एंटर करना है। उसके बाद वालिद का नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तारीख़ पैदाइश। इसके बाद आप मेल है या फीमेल है, वही। आपका क्या प्रोफेशन है, यहाँ जिस मुल्क में आप रहते हो आपका क्या प्रोफेशन है, महीना क्या है, वो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर कर लेना है। वो इजी है। अगर आपका महीना इसमें नहीं है तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, NIC नंबर है, पासपोर्ट नंबर है। उसके बाद पासपोर्ट इशू डेट है, पासपोर्ट इशू प्लेस है, वो आपके पासपोर्ट में पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप ओवरसीज़ से पाकिस्तान परमानेंटली मुंतकिल हो चुके हो तो आपने जिस तारीख़ को आप पाकिस्तान पहुँचे हो वही तारीख़ आपने यहाँ पर एंटर करना है। अगर नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप कौन से मुल्क में रहते हो वो यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कंट्री ईजी है। आप इस मुल्क में कौन सा आपका एड्रेस है वो यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद आपका यहाँ का मोबाइल नंबर। उसके बाद आप पाकिस्तान में आप कौन से सूबे में रहते हो, उसका ज़िला क्या है, लोकल आपका एड्रेस क्या है, वो पूरा यहाँ पर एंटर करना है। पाकिस्तान का मोबाइल नंबर एंटर करना है। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन नंबर है तो आप एंटर करें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप कॉन्टेक्ट नंबर यानी दूसरे बंदे का भी कॉन्टेक्ट नंबर साथ में देना चाहते हो, इन केस आपके साथ कोई हादसा पेश आया
इस तरह का कुछ हो गया तो आप उसका नंबर भी दे सकते हो ताकि बाद में वो कांटेक्ट कर सके। तो उसका भी नेम और उसका मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद जो पहले लॉगिन का ऑप्शन जहाँ पर आप लोगों ने देखा, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना ईमेल यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद आप पासवर्ड को फिर कन्फर्म करके आप सबमिट के फॉर्म पर आप लोग क्लिक करें। सबमिट के फॉर्म पर आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद आपने वो लॉगिन वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। जैसे पहले हमारे पास आया था, हम उसमें बैक चले जाते हैं, ये ऑप्शन था। तो यहाँ से आपने फिर लॉगिन कर लेना है, अपने डिटेल यहाँ से लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ, उसके बाद अगले स्टेप में मिलते हैं। अब हम लॉगिन हो गए तो यहाँ पर लिखा है टू अवेल सर्विस प्लीज़ अपलोड डॉक्यूमेंट एंड एडिट प्रोफाइल ऑप्शन। हमने अपना डॉक्यूमेंट, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तस्वीर, पासपोर्ट की कापी या वीज़े की कापी या प्रोटेक्टर की या इकामे की, तो वो पूरा यहाँ पर हम एंटर करेंगे। एंटर कैसे करेंगे, यहाँ से हमारे पास है स्टेप 1 प्रोफाइल चेंज कंट्री अटैचमेंट वगैरह। तो हम यहाँ से इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपने पूरा डिटेल जो भी आपकी कम हो वो यहाँ पर आप लोगों ने एंटर कर लेना है। इसके बाद आपका कंटेक्ट और अटैचमेंट, ये तीनों चीज़ें हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने कर लेना है। अगर मैं एक एक चीज़ का बताऊँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग खुद करिए। ईजी स्टेप है, इसमें कोई मसले नहीं है, आपको कुछ मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन है वगैरह, ये भी आप लोगों ने, फिर अटैचमेंट पे आ जाते हैं। यहाँ से अब वो तमाम चीज़ें आप लोगों ने अपलोड करनी है। तो आपने यहाँ से चूज़ पे क्लिक कर लेना है। आपके मोबाइल में जहाँ पर भी वो चीज़ हो या वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। पहले तस्वीर है, फिर उसके बाद NIC है, फिर उसके बाद पासपोर्ट है, फिर उसके बाद वीज़ा, इकामा। तो ये चीज़ें आप पूरा अपना प्रोफाइल यहाँ से अपडेट कर लोगे। यहाँ से प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आप OPF मेंबरशिप कार्ड वाले ऑप्शन पे आ जाओगे। आपको पास दो ऑप्शन है, OPF मेंबरशिप कार्ड है, उसके बाद FER फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड जो है उसका भी ऑप्शन है। तो आप पहले मेंबरशिप वाले कार्ड पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आप जब मेंबरशिप वाला आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप FER पे क्लिक कर सकते हो। मेंबरशिप वाले के लिए आप पूरा यहाँ से जो डिटेल है आप ये पढ़ लें। अगर आपके पासपोर्ट पर इमिग्रेंट का स्टैंप है प्रोटेक्टर का, तो आप यहाँ से अप्लाई करें। अगर नहीं है तो आपने फिर पेमेंट करना है 2000 रुपये पाकिस्तानी। तो उसका तरीक़ाकार इसमें पूरा बताया गया है, वो आप यहाँ से फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास से ज़्यादातर लोगों का तो यही होता है प्रोटेक्टर का, क्योंकि सारे लोग लीगल होते हैं। तो हमने यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। और जो डिटेल हमने यहाँ पर अभी मैंने डिटेल एंटर नहीं किया, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो मैंने अपलोड नहीं किए अभी तक। तो अगर जब आपने अपलोड किए होंगे तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह ये 2-3 ऑप्शन आपके 2-3 स्टेप होते हैं, वो 2-3 स्टेप फॉलो करके आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। इजी है, कोई इसमें इतने मसले मसाइल नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। अगर मैं पूरा डिटेल बार बार बताऊँगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपके लिए कोई इतना मसला नहीं है। आसान स्टेप पे ये ऑनलाइन तरीक़ाकार है, आप आराम से इसको कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आप इसको सक्सेसफुली, कामयाबी से आप इसको कर लोगे। अगर नहीं हुआ आपसे फिर भी, तो आप फिर नीचे कमेंट्स में करें, मैं फिर किसी दोस्त का बनवाने के लिए पूरा उसका डिटेल एंटर कर लूँगा, तो आपको फिर मुमकिन समझ में आ जाएगी। लेकिन ईजी है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आसानी से इसको कर लोगे, आसान तरीक़ाकार है। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।